हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन पे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के सुधारवादी व्यक्ति राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज उन पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक कुलीन कास्य परिवार में हुआ था। यह 14 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोर अवस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश इंग्लैंड तथा फ्रांस का भी भ्रमण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राजा राम मोहन का जन्म हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। कब हुआ था? 1772 में। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था। ये कितनी भाषाओं का इनको ज्ञान था? तो बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि पूछता ज़्यादा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने ही की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। चलते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं, ये राजा राम मोहन राय हैं। इन्हें सामाजिक सुधारवादी भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1772 में जन्मे थे, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने फारसी ग्रंथ, इनका फारसी ग्रंथ कौन सा है? तुहफात उल मुआविद्दीन के माध्यम से सती प्रथा और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध किया तथा एकेश्वरवादी का समर्थन किया। तो पूछ सकता है सती प्रथा का और मूर्ति पूजा की कुरीतियों को विरोध इन्होंने किस पुस्तक में की? तो इनकी फारसी ग्रंथ है तुहफात उल मुआविद्दीन में।